जानते हैं कैसे सावन महीने के व्रत किए जाते हैं। सावन महीने में अगर कोई नियम आप ले रहे हैं, उस दौरान आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है या मासिक धर्म आ जाता है, तो व्रत के नियमों का पालन कैसे करें, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। अगर आप सोमवार के साथ पशुपति व्रत कर रहे हैं या पहले से आपका कोई व्रत उपवास चला रहा है, तो उन व्रत के नियमों का आपको कैसे पालन करना है, यह भी श्रेष्ठ जानकारी आपके लिए वीडियो में होगी। वीडियो में एक एक जानकारी आपके लिए अति उत्तम, एक एक शब्द आपके लिए अति उत्तम होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। कोई भी चीज़ आपकी रह जाए तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, तुरंत प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। आप सब भक्तजन जानते होंगे सावन का महीना अति पावन और पवित्र है। साल के सबसे उत्कृष्ट महीनों में इसका वर्णन मिलता है। सावन महीने में किया गया जप तप व्रत उपवास शरीर को शुद्ध करता है, मन तन को भगवान से जोड़ता है और एक अलग ही अनुभूति देता है। महादेव भोले बाबा हैं, सरल सी पूजा से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में आप सभी सरलतम तरीके से सावन महीने के पूरे व्रतों को, जैसे कई भक्तजन पूरे सावन महीने में व्रत करते हैं, तो अति उत्तम है। आप सब भक्तजनों को सावन महीने के जो व्रत है वह 11 तारीख से शुरू करने होंगे और यह 9 अगस्त 2025 सावन पूर्णिमा के तक रहेंगे। थोड़ा मेरी आवाज़ को आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा गला खराब है और जुकाम वगैरह हो रखा है। आप भी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को विशेष तौर पर, जैसे 11 जुलाई को आपको व्रत का संकल्प लेना है। इसमें आपको बता दूं कि कई भक्तजन पूरे जो है सावन महीने के व्रत उपवास करते हैं। यह तो बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है। अगर आप ऐसा न कर सके तो सिर्फ सावन महीने के सोमवार का व्रत कर सकते हैं मात्र। पशुपति व्रत जो है अगर करते हैं तो वह कर सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत भी सावन महीने से शुरू किए जा सकते हैं। प्रदोष व्रत भी सावन महीने में से शुरू किया जा सकता है। मासिक शिवरात्रि व्रत भी सावन महीने से शुरू किए जा सकते हैं, अति उत्तम है। तो इन 3-4 व्रतों को सावन महीने से बिल्कुल आप ऐसा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कुछ भी ना देखें और व्रत को शुरू कर लीजिए। अगर आप पूरे महीने के व्रत नहीं कर सकते हैं तो महीने में सिर्फ 5 व्रतों के नियम का भी शास्त्र प्रमाण मिलता है। सबसे पहले सावन का सोमवार या 16 सोमवार, मंगला गौरी व्रत अर्थात मंगलवार का जो माता गौरी को समर्पित होता है वह व्रत, सावन महीने की पूर्णमासी जो कि महीने के अंत में आती है 9 अगस्त 2025 को है, रक्षाबंधन इसी दिन रहेगी, उस दिन का, एक मासिक शिवरात्रि का और एक प्रदोष व्रत का। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों का प्रदोष आप करेंगे। तो कुल मिलाकर सावन महीने के इन व्रतों को कर लीजिएगा। पूरे महीने के सावन व्रत का फल देंगे और एक अमावस्या आएगी बीच में, तो उस व्रत को भी आप कर सकते हैं, सावन अमावस्या। यह अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ जाना जाता है। तो आपकी इच्छा है आप पूरे महीने के सावन व्रतों को कर सकते हैं, नहीं तो इन 5 व्रतों को आप जरूर कर लीजिएगा। अब आप सभी को जैसे 11 तारीख को सबसे पहले अगर जो आप नियम लेना चाहते हैं, यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसे आपके शरीर में शक्ति है उसी अनुसार आप अपनी भक्ति को कायम करें। अगर आप संकल्प लेते हैं, बीच में व्रत कोई खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो अपने आप को बिल्कुल दोषी न समझे। सामान्य प्रक्रिया है, मनुष्य से भूल चूक हो जाती है। जानबूझकर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सामान्य घटना है, बात है, हो जाती है, बिल्कुल चिंता ना करें। माता पिता स्वरूप है महादेव, उनके बात सामने आप रखें, सब कामना सिद्ध होती है। तो बिल्कुल चिंता ना करें। न करने से बेहतर है कुछ किया जाए। आपने प्रयत्न किया, बीच में कहीं पर कोई दिक्कत हो जाती है तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। अब 11 जुलाई आपको सावन का पहला जो है दिन प्राप्त होगा। उस दिन आप सभी को चले जाना है सबसे पहले घर के मंदिर में, महादेव के मंदिर में जा सकते हैं तो अति उत्तम है। इस महीने कई तरह के नियम लिए जाते हैं, जैसे रोज सावन महीने में मैं शिव मंदिर जाऊंगा या जाऊंगी, दर्शन करूंगा, वहां पर बेलपत्र चढ़ाऊंगा 108 की संख्या में, या 108 की जो है के साथ साथ आप अन्य वस्तु भी चढ़ा सकते हैं। 1 लोटा जल का संकल्प लिया जाता है। पूरे महीने में कोई ना कोई नियम लिए जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाने का भी इस महीने नियम का प्रावधान है। यह आपकी इच्छा है, आप किस स्वरूप में जो है इस महीने नियम लेना चाहते हैं। अगर आप सावन महीने के सभी व्रतों को, पूरे महीने के दिनों को व्रत के रूप में करना चाहते हैं, हर एक दिन को, तो यह बहुत उत्तम है। तो सावन महीने के पूरे महीने के व्रतों को लेने का एक नियम होता है। सबसे पहले सावन महीना शुरू होने से पहले ही बाल नाखून वगैरह आप काट लीजिएगा। अगर आप सावन महीने के पूरे व्रत को कर रहे हैं तो आपको बीच में दाढ़ी मूछ बाल वगैरह नहीं कटवाने होंगे, इस बात का ध्यान रखना होगा। अब सावन महीने के पूरे व्रतों को कैसे किया जाता है, आप सभी को इस महीने 3 तरह से व्रत किए जाते हैं। कई भक्तजन एक बार पानी पीते हैं, निर्जल व्रत रखते हैं सावन महीने में पूरे दिन भर। यह काफ़ी कठिन प्रक्रिया है, यज्ञ हवन के समान है, काफ़ी कठिन है, यह करना सबके बस की बात नहीं है। दूसरा, इस व्रत को फलाहार किया जाता है।
पूरे सावन महीने के 30 दिनों में सिर्फ फल, जल और दूध के सहारे ही रहा जाता है। यह भी काफ़ी कठिन प्रक्रिया है, फिर भी भक्तजन करते हैं। अब इसके अलावा एक सरल सी बात यह है कि शाम को आप भोजन कर सकते हैं। इस तरह से भी व्रत किया जा सकता है। अब कई भक्तजन भोजन में सात्विक शुद्धता का ध्यान तो जरूर से रखा ही जाता है, सामान्य सी प्रक्रिया है, परंतु शाम को सावन महीने के जो व्रत होते हैं उनमें मीठा नहीं खाया जाता है। सोमवार में खासतौर पर यह बात ध्यान रखी जाती है, मीठा ही भोजन किया जाता है, नमक का प्रयोग नहीं किया जाता, मैं कहना यह चाह रही हूँ। और साथ ही आप सभी को सामान्य रूप से जो है फलाहार भी आप व्रत कर सकते हैं, आप अन्न के साथ भी व्रत कर सकते हैं। आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप नमक वाला भोजन भी कर सकते हैं एक समय, कोई दिक्कत नहीं। पूरे दिन भर में व्रत करें और रात्रि को सूर्य अस्त होने के बाद आप फलाहार चाहे तो करें, चाहे तो अन्न युक्त भोजन कर सकते हैं, चाहे तो नमक युक्त भोजन कर सकते हैं। जैसी आपके शरीर में सामर्थ्य रहती है उसी अनुसार आप शिव भक्ति करें। सब मान्य है, सब श्रेष्ठ है और अति उत्तम है। अब नमक में सेंधा नमक लेते हैं तो अति उत्तम है, परंतु ध्यान रहे सात्विक ही भोजन करना है। प्याज, लहसुन, उड़द की दाल, तामसिक वस्तु का सेवन नहीं करना है अगर आप भोजन करते हैं तो। सोमवार व्रत करते हैं, इसके साथ साथ अगर आप सावन के पशुपति व्रत करते हैं या 16 श्रृंगार व्रत करते हैं तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप सोमवार के व्रतों का नियम अन्य दिनों को आप सावन के अलग तरह से व्रत करें, परंतु जिस तरह से सावन महीने के व्रत उपवास किए जाते हैं या जो है 16 सोमवार व्रत किए जाते हैं, ठीक उसी तरह से आप व्रत उपवास करेंगे। जैसे कि 16 सोमवार व्रत में जो है भोजन के 3 भाग किए जाते हैं, प्रसाद के 1 खाया जाता है, तो उस अनुसार आप करेंगे। अगर सावन महीने के सामान्य आप व्रत करते हैं तो आप उसे फलाहार भी कर सकते हैं, उसे आप सभी जो है मीठा भोजन कर भी कर सकते हैं। ठीक है, यह बात हो गई। अब आप सभी को जो है कौन से नियम और संकल्प कैसे लेना है ध्यान से सुने। जैसे आपका पहला दिन का व्रत हो जो है 14 तारीख को सावन का पहला सोमवार पड़ेगा, तो आप सभी को उस दिन विशेष तौर पर अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेना होगा, एक बेलपत्र रखना होगा, अपना नाम गोत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए कहना है कि हे महादेव, मेरा नाम और गोत्र यह है, मैं सावन महीने के सोमवार के व्रत कर रही हूँ या पूरे महीने के व्रत कर रही हूँ। ऐसा आपको संकल्प लेकर अपना नाम गोत्र बोलना है, मेरी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए जो आपने सामग्री अपने हाथ में ली है वह महादेव के श्री चरणों में आपको छोड़ देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन से आपका व्रत उपवास हो, जैसे सोमवार की बात कर लेते हैं तो एक दिन पहले आप बाल धो लीजिए। साबुन शैम्पू में केमिकल है, आपका व्रत खंडित हो सकता है। सामान्य रूप से अगर आप नॉर्मल व्रत करते हैं तो भी इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है। साबुन शैम्पू अगर आप प्रयोग कर भी रहे हैं तो वह जो है केमिकल युक्त ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह बात हो गई। इसके साथ साथ आप सभी को जो है भोजन संबंधी यह नियम हो गए, बाल धोने संबंधी यह नियम हो गए। बात कर लेते हैं कहीं ट्रैवल करना है या मासिक धर्म हो जाए तो उस दौरान कैसे करें। तो मासिक धर्म वगैरह के दौरान आप भगवान जी को स्पर्श नहीं करेंगे। आपके नाम की जो पूजा है आपके घर के सदस्य या आपके पति या आपके बच्चे कर देंगे, अति उत्तम है। आप सिर्फ व्रत के नियमों का पालन करें। मानसिक रूप से भगवान का मैं पूजन कर रही हूँ, मन में भगवान जी का ध्यान करें, स्मरण करें। और जब आप मासिक धर्म से निवृत्त हो जाए 7 दिन बाद या 5 दिन बाद या 6 दिन बाद, तो आप सभी उसके बाद जो आपके पूजन का विधान है वह उस दिन का साक्षी मानकर उस दिन के नाम का थोड़ा एक एक्स्ट्रा पूजन कर लीजिएगा, यही पर्याप्त होता है। जैसे कई भक्तजन पार्थिव शिवलिंग पूजन का 1 महीने नियम लेते हैं, रोज पार्थिव शिवलिंग में पूजन करूंगी। तो आप सभी जो है जैसे आप निवृत्त हो गए हैं तो उसके पश्चात आप सभी को विशेष तौर पर जब आप पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं तो 2-2, 3-3 जो है उस दिन के नाम का आप कर लीजिएगा। छोटा सा पिंड नुमा आकृति बनाकर, लिंग नुमा आकृति बनाकर, आज ये है मेरे पहले दिन के शिवपिंडी का जो नियम टूटा था उसका पूजन मैं कर रही हूँ, यह दूसरे दिन का पूजन है। इस तरह सोचते हुए आप सभी छोटे से पार्थिव शिवलिंग पूजन में काम में ले लीजिएगा। इस तरह से आपका नियम टूटेगा नहीं। आप व्रत उपवास कर ही रहे हैं, आपके नाम की पूजा कोई अन्य व्यक्ति कर ही रहा है, तो फिर व्रत छूटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो व्रत आपके कंप्लीट हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो ट्रैवल के दौरान आप सुबह अपने मन में धारणा कर लीजिए कि भगवान जी आज मेरा व्रत है, मैं यात्रा पर जा रही हूँ। तो यात्रा पर आप निकल जाइए, संभव हो तो उस स्थान पर आप अपने हाथ से भोजन बना लीजिए जहाँ पहुँच रहे हैं, नहीं तो फलाहार करें। या किसी घर में रुके हुए हैं तो वहाँ पर आप अन्न के पूर्ण रूप से पैसे दे दीजिए और कोई व्यक्ति अन्य आपके लिए खाना बना रहा है तो पूजन वगैरह आप वहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंकर नुमा शंकर पार्थिव शिवलिंग पूजन हर जगह विराजित
विराजित है। किसी भी जगह पर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर एक कोई पवित्र पेड़ तो होगा ही, उसके नीचे एक छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए और थोड़ा सा कहीं से अक्षत फूल पुष्प की वगैरह की व्यवस्था कर लीजिए और तत्काल ही अपनी पूजा को संपन्न कर लीजिए। इस तरह से पूजा हो जाती है। झूठ छल कपट से दूर रहे। इस सावन महीने में अगर आप कोई भी व्रत अनुष्ठान इत्यादि का नियम ले रहे हैं या कोई विशेष कार्य कर रहे हैं तो आपको सभी जो हमारे शास्त्रों में वर्णित बात बताई गई है उनके नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि अपने घर में शुद्धता का ध्यान रखना होगा, खाट पर नहीं सोना है, और जो गृहस्थ जीवन में संबंध वगैरह की बात है उससे भी आपको परित्याग करना होगा। कुल मिलाकर भगवान की भक्ति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखना है। इन चीज़ों के नियमों का आप विशेष रूप से अपने जीवन में ध्यान रखें। बालों में साबुन शैम्पू के अलावा जो अशुद्ध तेल होते हैं जिनमें खुशबू आती है उनका भी प्रयोग ना करें। उसके स्थान पर आप शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से सावन महीने के यह नियम लिए जाते हैं। महादेव की भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करें, दीपदान करें, पार्थिव शिवलिंग पूजन करें, 2 लोटा जल का नियम लिए और साथ के साथ शिवलिंग पर विशेष पूजन इत्यादि का आप प्रावधान जितना अधिक लेते हैं उतना आपको फल मिलता है। काले नीले सफ़ेद रंग के कपड़े ना पहने, लाल पीले रंग के ही कपड़े पहने। पति पत्नी साथ में पूजा करते हैं तो अति उत्तम है। व्रत बेलपत्र वगैरह कोई अन्य व्यक्ति आपका व्रत उपवास है तो तोड़ दे तो अति उत्तम रहता है। आप व्रत फूल पत्ती ना तोड़ें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। उसके स्थान पर आप अन्य लोगों की मदद ले सकते हैं। जितना संभव हो नियमों का पालन करें। नियम कुछ रह जाते हैं तो स्वयं को इसका दोषी ना समझे। महाप्रभु हैं, वह आपसे करवा रहे हैं, आप जितना कर सकते हैं उतना करें। नहीं हो पाता है कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं उद्यापन की, तो उद्यापन आपको कैसे करना है। उद्यापन के नियमों में आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब सावन का अंतिम दिन होगा उस दिन या तो आप पंडित ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर विशेष पार्थिव शिवलिंग पूजन कर ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं। हवन की प्रक्रिया के तहत अपने व्रत का विसर्जन कर सकते हैं, अर्थात पूर्ण कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं। ऐसा न कर पाए, यह कठिन प्रावधान है, तो सामान्य सरल तरीके से किसी शिव मंदिर में एक समय का भोजन जो वहाँ पुजारी है उन्हें देकर आ जाइए, जिसमें वस्त्र, दक्षिणा और समस्त सामग्री होगी। साथ के साथ आप सभी एक नारियल और 108 वस्तु कोई भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। यह इच्छा आपकी है, आप किस स्वरूप में करना चाहते हैं। आप अपने हाथ से सावन महीने में बेलपत्र का पौधा जरूर लगाइएगा, यह सबसे सुंदर और श्रेष्ठ कार्य है। इन नियमों के तहत आप कार्य करेंगे तो आपको लाभ तो होना ही है। तो सामान्य 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक, ब्राह्मण देवता को भी घर पर भोजन करवाने के लिए आप बुला सकते हैं, यह भी अत्यंत उत्तम और श्रेष्ठ नियम के रूप में आता है। उद्यापन इस तरह से किया जा सकता है, साधारण सरल तरीके से। दान पुण्य कर ही व्रत उपवास को पूर्ण करने का शास्त्र प्रमाण कहता है। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आप कमेंट्स में लिखिएगा। कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, मैंने कोशिश की मैं सारी चीज़ें आपको बता सकूं। फिर भी कोई बात रह जाए सावन व्रत से संबंधित तो आप उसे पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है।